हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ओके, ये बोलना चाह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे तीन लड़के ना सेम डिस्टेंस पे बैठे, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ओके, तो यहाँ पे एक पहला लड़का बैठा अंकुर, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे दूसरा लड़का बैठा सैयद, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये डेविड को डी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ देता हूँ। ओके, ए को सेंटर से जोड़ूंगा, एस को भी सेंटर से जोड़ देता हूँ और डी को भी सेंटर से जोड़ देता हूँ। ओके, समझो ये सेंटर ओ है। ओके, ये तीनों जो लाइंस है ना, इनका जो डिस्टेंस रहे ये 20 मीटर रहेगा क्योंकि रेडियस के इक्वलेंट है। ओके, तो ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर, क्योंकि ए एस डी तीनों रेडियस के बराबर है। ओके, अच्छा हमें पूछा तो ये ए एस गया है क्योंकि हमने ए कोई भी एक त्रिभुज की जो है लाइन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो समझ लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हमें ये निकालनी है। ओके, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स, हमें ये निकालनी है। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो डी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन तक जाने देंगे तो ये इसको परपेंडिकुलर पे हिट करेगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब पीक को मैं सामने वाली लाइन के सेंटर से मिलाता हूँ ना, तो 90 डिग्री पे उसको जाके हिट कर दी। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन डी ओ है ना, इसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। ओके, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया तो समझो ये पॉइंट एम पे जाके इसको मिली, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एक्सटेंड डी ओ टू एम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ओ एम रहेगा ना, अब ये ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है टू इस ए एस के रहेगा। और दूसरा क्या, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है। ओके, ये कॉर्ड भी है, तो कॉर्ड जब 90 डिग्री पे हिट होती है तो क्या होता है कि उसकी वो क्या करता है, ये वाला पॉइंट इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये जो ए एम लाइन है ना, ये एम एस के बराबर रहेगी। ओके, ये भी एक दूसरे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ ये जो लाइन ए एम है, दिस इज इक्वल टू लाइन एम एस। ओके, मुझे निकालना ये पूरा ए एस है, तो मैं क्या ए एम भी निकालूंगा, उसको डबल कर दूंगा तो मेरा फाइनली काम हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल जो मैंने हाईलाइट किया ए एम ओ, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री का है। मुझे ये ए एम निकालना है, लेकिन मुझे ना ये ओ एम अभी पता नहीं है। ओके, तो ओ एम को पता करने का एक तरीका है। देखिए अगर एक सर्कल के अंदर ना, ये सर्कल है, इसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि हमारा केस है। अब मैं क्या करूँ ना कि इसके जो ये वाली टिप से अगर सामने वाला मिडल लाइन मिला दूँ, ओके ये मिलाया। ओके, इसी तरह से ये वाली टिप से भी मिडल लाइन मिला दूँ और ये वाली टिप से भी मिडल लाइन मिला दूँ, मतलब इसके क्या मीडियन है तीनों के तीनों, तो ये क्या सर्कल के सेंटर पे मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड की खासियत क्या है ना, ये जो लाइन रहती है इसकी रेशो रहती है 2:1 लेंथ की रेशो। तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। ओके, ये 2 है तो ये 1 है। हमें तीनों का तो मतलब नहीं कुछ भी, लेकिन हमें तो इस डीएम से मतलब है। तो इस डीएम में क्या है ना, ये 2:1 की रहेगी रेशो। ओके, इसकी लेंथ अगर 2 है तो इसकी 1 है। ओके, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया है। तो अब इसका मतलब क्या रहेगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि सिंस ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए एस डी, तो इसका मतलब क्या रहेगा, मुझे ये ओ एम निकालना है ना, तो ये ओ एम डिवाइडेड बाय ओ डी, ये कितना रहेगा मेरा, ये रहेगा 1/2, क्योंकि इनकी रेशो क्या देखो, ये 1 है ये 2 है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1/2। तो यहाँ से मैं ओ एम निकाल सकता हूँ, तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ डी अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ओ डी कितना है 20 है, 20/2, ये कितना हो गया 10 मीटर्स। अभी क्या है मेरे पास ओ एम निकल गया 10 मीटर। तो अब इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो देखिए अभी क्या पाइथागोरस प्रमेय के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा लिखता हूँ मैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए एम ओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो मुझे निकालना है क्या, ये ए एम निकालना है। ओके, ये वाला ए एम जो घूम रहा है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज है ए ओ। ओके, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ, तो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस, इसमें से मैं ओ एम माइनस कर दूंगा, ये वाला ओ एम माइनस ओ एम का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या है, ए ओ क्या है, ए ओ इज 20, 20 का स्क्वायर माइनस ओ एम इज 10, तो 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा जी ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 300। ओके, इसका मतलब ये जो ए एम है ना, दिस विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर रूट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 100, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ओके, तो 10 स्क्वायर रूट 3 आ गया ये, तो ये किसकी आ गई, ये ए एम आ गया, लेकिन मुझे तो ए एस निकालना है। सो विच इंप्लाइज ए एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई, इतनी मीटर, 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू, ये एक्स किसके बराबर आया, ए एस के बराबर, और ये ए एस किसके बराबर आ गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इतना मीटर्स। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर।
ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया कि मैंने कैसे किया। नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जो मेरे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट तरीका है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो भी पसंद आता है। तो मैं उसका ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं उसको अनलिस्टेड रख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वो बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का तरीका है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जो है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।